आज वही कहते हैं सुखदेव जी, परीक्षित वही अमर कथा का पान कराऊंगा जो मैंने भोले बाबा से प्राप्त की है, और तू अमर हो जाएगा, तेरी मुक्ति हो जाएगी। लेकिन परीक्षित ने कहा, अब ये बताओ मुझे क्या करना चाहिए, क्या साधन करना चाहिए? और ये गुरु ही तो बताते हैं, भगवान से मिलने का रास्ता भी बताते हैं, तो गुरु बताते हैं आज मुझे साधन बताइए, अब मैं क्या करूं? तो यहाँ पर 4 साधन बताएं। और देखिए एक ही बात है भैया, ये 4 साधन हमने कर लिए ना, तो फिर ये मान लो हमारे लिए सभी के लिए विमान आएगा यहाँ पर। वैसे 2 दिन तो निकल गए, अब मैं सभी से यही प्रार्थना करूंगा कि इन 5 दिनों में इन साधनों को निभाओ जो सुखदेव जी बता रहे हैं परीक्षित के लिए। अगर हमें भगवान से मिलना है, अपनी मुक्ति करनी है, तो हमें ये 4 साधन अपनाने चाहिए। कितना सुंदर श्लोक में समझा रहे हैं सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित अब तुझे क्या करना है 7 दिन तक? जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। 4 साधन बताएं, कितना अच्छा। सबसे पहला चितासन, आसन जीतो, जित श्वासो, श्वासों को जीतो, जित संग को जीतो, जितेंद्रिय फिर इंद्रियों को जीतो, और उसके बाद स्थूल भगवत रूपे मन संतार ये दिया, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। पहला साधन कितना अच्छा बताया है, जितासनो, यानी भगवान का भजन हमें करना है तो आसन को जीतो। मैंने देखा यहाँ आकर के मेरे श्रोता बैठते हैं, आधा घंटा तो बैठेंगे आसन लगा करके, फिर घुटने दुखना प्रारंभ हो जाता है और पैर लंबे कर देते हैं। बहुत श्रोता तो मेरी तरफ ही लंबे करके बैठते हैं, लंबे कर देते हैं इधर। इसलिए हमें भगवान का भजन करना है तो आसन को जीतो। ये जरूरी नहीं है कि पद्मासन लगा के ही बैठे हम। जैसे मैं बैठा हूं आलती पालती लगा करके, इस आसन का क्या नाम है? सुखासन। इस आसन का अभ्यास कीजिए, 3 घंटे बैठ करके हम भजन कर सके, ऐसा अभ्यास हमारा होना चाहिए। एड़ियां गुप्तांगों को न छुए। और भैया आसन नहीं लग रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि भजन ही न करें हम, भजन तो करना पड़ेगा। मैं कहता हूं चलो सुखासन नहीं लग रहा है तो घुटनों के बल बैठ जाइए, भजन करो माला लेकर के। लेकिन ऐसे भी नहीं बैठा जा रहा है तो फिर कुर्सी ले लो, कुर्सी पर बैठ के भजन करो। लेकिन आसन एक होना चाहिए। लेकिन कुर्सी पे भी मन नहीं लग रहा है तो खड़े होके भजन करो, माला लेकर के खड़े हो करके आज भजन करते रहो। लेकिन खड़े हो करके भी मन नहीं लग रहा है तो फिर मैं तो एक ही बात कहूंगा, भैया डबल बेड पर लेट के भजन करो। आराम से लेट जाओ, लेकिन भजन होना चाहिए, आसन एक होना चाहिए। लेकिन उसके बाद में आसन जीत लिया हमने, एक साथ अभ्यास मत करना, मत व्यास जी ने कह दिया है तो हम कर्राई करते रहे, फिर कथा में मन नहीं लगेगा।
जैसे सुना जाए वैसे सुनिए, लेकिन अभ्यास करो। अगर भजन करना है तो हमें आसन को जीतना पड़ेगा। सबसे पहला साधन है ये भगवान से मिलने का। जितासन हो, आसन को जीतो, लेकिन उसके बाद में जित श्वासो। आसन जीत लिया हमने, 3 घंटे बैठ के भजन कर लिया, लेकिन उसके बाद में श्वासों को जीतो। हमारी श्वास कितनी चलती है 24 घंटे में? 21,600। प्रत्येक श्वास पर भगवान का नाम होना चाहिए। अब आप कहेंगे ये व्यास जी ने कौन सी आफत लगाई, 24 घंटे हम भजन कैसे करेंगे? प्रत्येक श्वास पर भगवान का नाम कैसे हो सकता है? सोएंगे, खाएंगे, पिएंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे और गप सप भी लड़ाएंगे, लेकिन फिर 24 घंटे प्रत्येक श्वास पर भगवान का नाम नहीं हो सकता है। लेकिन इसके लिए विद्वानों ने एक जप बताया जिसका नाम है अजपा जप। और यह अजपा जप क्या होता है भैया? रात्रि को जाओ चारपाई पर सोने के लिए, ऐसे नहीं है जाते ही जाते सो जाओ। चारपाई पर बैठो और बैठ करके जो गुरुजी ने मंत्र दिया है ना उसका जप करो थोड़ी देर। कब तक? जब ये ना लगे कि अब हम गिरने वाले, नींद आ जाए, जब जाकर के हमें भगवान का नाम लेते लेते सो जाओ। तो ये मान लो कि पूरी रात भजन हो रहा है, गुरुजी से मंत्र नहीं लिया है तो भगवान का कीर्तन करते करते सो, भगवान का नाम लेते लेते सो जाइए। तो ये मान लो कि पूरी रात हमारा भजन चल रहा है और स्वप्न में हमें भगवान दिखाई देंगे, ये निश्चित है। कहते हैं ना जिसका चिंतन करके हम सोते हैं उसी को रात्रि में स्वप्न के रूप में हम देखते हैं। इसलिए भगवान का चिंतन करो। सुबह जग करके हमें क्या करना चाहिए? फिर चारपाई पर बैठ जाइए और बैठ करके भगवान का दर्शन करो सबसे पहले। अब आप कहेंगे मंदिर तो है नहीं, दर्शन कहां से करो? मंदिर हमारे हाथों में है। अपने हाथों को सामने फैलाओ और सबसे पहले कराग्रे बसते लक्ष्मी, लक्ष्मी का दर्शन करो, क्योंकि लक्ष्मी की सभी को जरूरत है ना। और लक्ष्मी नहीं होती तो शायद ये यज्ञ नहीं होता आज। इसलिए लक्ष्मी भी जरूरी है। सबसे पहले हमें लक्ष्मी का ही दर्शन करना चाहिए। कराग्रे बसते लक्ष्मी, ये उंगलियों का अगला जो भाग होता है यहाँ लक्ष्मी का निवास होता है। उसके बाद में किसका दर्शन करें? कर मध्य सरस्वती, यहाँ सरस्वती मैया का दर्शन करो, क्योंकि बुद्धि की देवी है। जब तक हमारे अंदर बुद्धि नहीं होगी हम कोई सत्कर्म नहीं कर सकते, धन का सदुपयोग नहीं कर सकते। इसलिए दूसरी देवी है सरस्वती। और उसके बाद में कर मूलेत गोविंद, यहाँ मेरे भगवान कृष्ण का दर्शन करो, भगवान श्री राम का दर्शन करो, भोलेनाथ का दर्शन करो, जो अच्छे लगते हो उनका दर्शन कीजिए। लेकिन उसके बाद में अपने मस्तक से लगाइए और फिर क्या करें? फिर जाकर के वही मंत्र का जप करो। और जप करने के बाद में पृथ्वी पर पैर जब रखो, जब पृथ्वी का स्पर्श करो। ये हमारी गुरु है, क्षमा की देवी है। पृथ्वी का हमें स्पर्श करना चाहिए। और स्पर्श करने के बाद में अगर हमारे बुजुर्ग माता पिता हैं, हमारे बुढ़े सास ससुर हैं, उनके चरण स्पर्श हमें करने चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए। और उसी समय हमें संकल्प लेना चाहिए, भगवान जितना भी हम दिन में करेंगे वो हमारा नहीं है, वो सब तुम्हारा है। सभी आंगन में झाड़ू लगाओ तो भगवान का कीर्तन करो, कीर्तन करते करते झाड़ू लगाइए। यानी मेरा घर नहीं है, ये भगवान का मंदिर है, इसलिए भगवान के मंदिर की सफाई हम कर रही हैं, भगवान का कीर्तन करो। लेकिन आज गुनगुनाती हैं हमारी माताएं, लेकिन कीर्तन नहीं कर रही हैं, आज तो फिल्मी गीत गा रही हैं। मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, ऐसे गीतों को गा रही हैं झाड़ू लगाते समय। ऐसा नहीं, झाड़ू भी लगाओ तो आज भगवान का कीर्तन करो, भगवान का नाम लेते लेते झाड़ू लगाओगे और ऐसा तुमने दिनचर्या बना ली ना, तो ये मान लो कि 24 घंटे हमारा भजन हो रहा है। जितना भी हम कमा रहे हैं अपने लिए नहीं, भगवान के लिए कमा रहे हैं। माताओं का भाव होना चाहिए, हम प्रसाद पका रही हैं, भोजन पका रही हैं, अपने लिए नहीं, हम भगवान का भोग पका रही हैं। ऐसी भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। हमने श्वासों को जीत लिया, जित संगो, ये तीसरा साधन है।
यानी संग को जीतो, विद्वानों का संग करो, संतों का संग करो, दुष्टों का मत करो। लेकिन उसके बाद में जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को जीतो, यानी मन मांगे वो नहीं देना है, यानी मन के गुलाम मत बनो, मन को अपना गुलाम बनाइए, मन को लगाइए, परमात्मा से जोड़िए, यानी मन को अपना गुलाम बना करके रखो, मन के गुलाम मत बनो। इंद्रियों को हमने जीत लिया, फिर हमें क्या करना चाहिए? उसके बाद में अपने मन को परमात्मा से जोड़ दो। स्थूले भगवत रूपे मनः संधार ये दिया, यानी उसी भगवान के स्वरूप में लगा दो मन को, संसार से हटा करके। अगर ये 5 साधन हमारे पास में है तो मैं छाती ठोक करके कह रहा हूं सभी के लिए विमान आएगा, अंतिम दिन सभी के लिए विमान आएगा। अगर हमने ये साधन अपना लिए बहुत अच्छी प्रकार से, वही परीक्षित को ज्ञान दे रहे हैं, ये 5 साधन बता दिए हैं और आज से इन साधनों को निभाना प्रारंभ कर दिया है परीक्षित महाराज ने। बोलिए गोविंद भगवान की जय। आज की कथा का विराम यहीं पर रहेगा। कल की कथा में सृष्टि का वर्णन है। सबसे पहले इस संसार को कैसे बनाया, उसके बाद में बहुत अच्छी प्रकार से कपिल मुनि का अवतार है, कपिल भगवान का अवतार है, जिन्होंने अपनी माता पिता को उद्धार किया है, ज्ञान दिया था। कल की कथा में ही हमारे सती चरित्र की कथा है, बहुत सुंदर। कल की कथा में ध्रुव चरित्र की कथा है, जो 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्राप्त किया है। आज बहुत सुंदर कथा है, इसलिए हमारी कथा का समय 12 बजे का है, इसलिए 12 बजे ही यहाँ पर पधारे और भगवान की कथा श्रवण करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। अब भगवान की आरती, और आरती के बाद में सभी प्रसाद ग्रहण करके ही जाएंगे। राधे श्याम।